तो स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन क्लास में। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या-क्या होता है, इसमें कितने नंबर्स होते हैं, कौन-सा नंबर क्या बताता है। हम आज उसी के विषय में कुछ मुख्य बातें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो पीएच होता है उसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब आगे का जो पॉइंट है वो है कि इसकी खोज किसने किया और कब किया। तो पीएच स्केल का जो खोज है वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सोरेनसन सोरेनसन नामक वैज्ञानिक था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। और कब किया, तो ये किए 1909 में। कब किए, 1909 में। आगे जो इसमें मुख्य बातें हैं वो ये है कि आखिर पीएच स्केल मापता क्या है। तो पीएच स्केल किसी भी गुड मॉर्निंग किसी भी घोल की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता को मापता है। किसको मापता है? उदासीनता को मापता है, ठीक है। आगे जो है इसमें नंबर्स की बातें करें तो नंबर्स जो है वो पीएच स्केल में कुल जो नंबर होता है, पीएच स्केल में कुल नंबर वो कितना होता है, 0 से लेकर के और 14 के बीच तक इसमें नंबर्स होते हैं। और इन्हीं नंबर्स की वजह से हम मापते हैं कि किसी पदार्थ की अम्लीयता क्या है, किसी पदार्थ की क्षारीयता क्या है, या फिर कोई पदार्थ उदासीन है तो कैसे है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो मुख्य बिंदु है वो है अम्ल। तो अम्ल की जो अम्लीयता है अगर वो 0 से लेके 7 से या 0 से लेके 6 के बीच हो तो हम उसको अम्ल मानेंगे। अगर 0 से 6 के बीच में हो तो उसको हम क्या मानेंगे, अम्ल मानते हैं। यानी उसकी जो क्वालिटी है वो अम्लीयता वाली होगी, ठीक है। आगे है कि अगर 7 हो तो उसको क्या मानेंगे। तो अगर 7 हो तो उसको हम उदासीन मानते हैं। आगे है कि किसी पदार्थ की अगर हार्ड अम्लीयता अगर जाननी हो तो कितनी उसका पीएच मान हो सकती है। तो किसी पदार्थ की अगर पूरी हार्ड अम्लीयता हो, जैसे नींबू है, तो नींबू की जो अम्लीयता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी किसी अन्य की अपेक्षा नींबू वो बहुत खट्टा होता है। तो उसका जो पीएच होगा वो कितना होगा, तो उसका जो पीएच होगा वो 0 से 3 के बीच होगा। इसी के बीच होगा। इसका जो पीएच है वो काफ़ी अम्लीय होता है। अगर इसके बीच किसी घोल का पीएच हो तो यानी वो सबसे प्रबल अम्लीयता वाला है, ठीक है। और इससे ज़्यादा हो तो थोड़ा कम अम्लीयता है। जैसे नींबू होगा तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, और उसकी अपेक्षा अगर हम सेब देखें, ठीक है, और कोई केला देखें तो वो हल्का-हल्का खट्टा लगता है, तो उसका पीएच मान अलग होता है। तो ये 0 से लेकर 7 के बीच में जैसे-जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी अम्लीयता जो है वो धीरे-धीरे घटेगी, और 7 हो गया तो उसमें कोई भी अम्लीयता नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे का जो है वो है कि इसमें क्षारीयता कितनी हो सकती है। तो क्षारीयता का मुख्य है कि अगर 8 से 14 के बीच का पीएच अगर हो तो उसको हम क्षार मानते हैं, ठीक है। 8 से स्टार्ट होता है और 14 के बीच में। अब इसमें मुख्य रीज़न ये है
कि अगर किसी पदार्थ का पीएच अगर 8 से 12 के बीच हो या फिर 10 के बीच हो तो उसकी जो क्षारीयता है वो कैसी होगी। तो उसकी जो क्षारीयता है वो काफ़ी कम होगी। और सबसे हार्ड लेवल की अगर देखा जाए क्षारीयता में तो वो है 10 के ऊपर। यानी अगर किसी पदार्थ का पीएच 14 है मतलब वो हार्ड लेवल का क्या है, क्षारीयता रखता है। तो जैसे में आपने देखा होगा कि नीम का जो पत्ता है उसको पीसने के बाद उसमें बहुत ही हार्ड लेवल की कड़वाहट आती है। नीम का जो रस है, नीम का रस, तो इसका जो पीएच है वो कितना हो सकता है। तो इसका पीएच हम अनुमान लगा सकते हैं कि 13 से 14 हो सकता है। आगे जो है सेम इसी तरह और भी आगे है कि हो सकता है कि किसी अपमार्जक की अम्लीयता, किसी अपमार्जक यानी आप जो कपड़े धोने में यूज करते हैं, साबुन हो गया या फिर सर्फ हो गया, इस सब की अम्लीयता पीएच कितना होता है। तो इस सब का जो पीएच है वो 12 से 14 के बीच होता है। ठीक है, तो आपने अभी तक इतना सीखा। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है कि उदासीन विलयन का जो है वो पीएच कितना होता है। तो आपको बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है। और आगे पूछता है इसी में कि जो हमारा खून है, ठीक है, खून, उसका पीएच कितना होता है। तो अगर आपको याद हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे 2-4 और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो बताइएगा कि सिरका का पीएच कितना होता है। सिरका का जो पीएच है वो कितना होता है। और आगे आते हैं और क्या हो सकता है। तो 2-4 क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में।